किन्हीं को डिजिटल माइक वगैरह फिक्स करने में कोई दिक्कत है तो चैट में आप लिख सकते हैं। हेडफोन जैक वगैरह फिक्स करने में कोई दिक्कत है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कल किसी का सवाल था शायद कि सील्ड। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सील्ड को किस तरह से कट करते हैं? जी 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 सर। जियो 320 में सर माइक में प्रॉब्लम जाती है सर फिक्स करने में। ओके ठीक है। चलिए, तो कुछ लोगों का सवाल है कि डिजिटल माइक में भी फिक्स करने में दिक्कत होता है, हेडफोन की कनेक्टर में भी दिक्कत होता है। तो बिना टाइम को गवाए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं को दिक्कत है तो ये चीज भी कवर हो जाए। चलिए, तो रिकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट है। आप लोग सभी को अपना अपना माइक बंद रखेंगे। ओम चौधरी जी डेट सेट भी बताएंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ मदरबोर्ड की जो कंपोनेंट्स है, चाहे वो आईसी तक है, उस सभी को हम लोग किस तरह से रिप्लेस करते हैं, फिक्स करते हैं, कितनी टेम्परेचर क्या इस्तेमाल करने होते हैं, हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। जब ये हार्डवेयर आपकी कंप्लीट होगी फिर हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग का क्लास चलेगा 2 से 3 दिन का, जिसमें हम आपको जीआर वैल्यू, वोल्टेज लाइन, उन सभी पे ही, और एस्केमेटिक्स, हार्डवेयर सॉल्यूशन, बीटमैप, इसी पे सिर्फ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कनेक्टर की तरफ। तो अगर हम लोग डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव करें तो हम इस कनेक्टर को करते हैं। यहाँ इस कनेक्टर का ऊपर का एक लॉक नहीं है, तो खैर अभी ध्यान में रखिए कि एक लॉक यहाँ ऑलरेडी नहीं है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये निकालने में हमारा लॉक मिस हुआ है। तो इसको रिमूव करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर होगा, जी जी मैं बता रहा हूँ, हीट और एयर। तो सबसे पहले हम इस पे फ्लक्स पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स पेस्ट डालेंगे। फ्लक्स पेस्ट डालने के बाद इसको निकालने का जो टेम्परेचर होगा 320 होगा, 320, और एयर 4.5। एयर को बढ़ा के रखना है क्योंकि एयर मस्ट है, एयर को बढ़ा के रखने हैं। तो 320 हमारा हीट रहेगा। सर क्या क्लास अभी शुरू हुआ है? हाँ जी, सर अभी क्लास शुरू हुआ है? बस 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 2 मिनट हुआ है, सिर्फ 2 मिनट। ठीक है, जब हम लोग कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं तो रिमूव करने के बाद इसकी जो पैड है उसे अच्छे से क्लीन करना है, ताकि आपको पता चल पाए कि नीचे से अगर कोई ट्रैक वगैरह मिसिंग हो या डैमेज हो तो आपको पता चल पाएगा। तो क्लीनिंग मस्ट है। क्लीन आप जितनी बेहतर करेंगे उतना आपको सही आइडिया लग पाएगा अपनी मदरबोर्ड के बारे में कि हमारे कंपोनेंट्स के जितने भी ट्रैक्स हैं वो सही है या नहीं। तो इस तरह से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हर एक ट्रैक आपको अच्छी तरह से नजर आएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है कि इसको लगाने से पहले, कि अगर आपको निकालने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है, सपोज दैट कि अगर आपको निकालने में काफी ज्यादा दिक्कत हुआ है, तो फिक्स करने के लिए आप चाहे तो इसकी टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बैटरी कनेक्टर में बताया था। लेकिन ध्यान रखना है कि जो पीपीडी हम इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर को डाउन करने के लिए वो 183 होना चाहिए।
क्योंकि 138 देंगे तो इसकी मजबूती थोड़े कम हो जाएंगे। तो डिस्प्ले वगैरह में अगर मजबूती कम हो गई, एक आध पिन ड्राई सोल्ड हो गए, तो आपका डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। तो हमें यहाँ टेम्परेचर डाउन करने हैं, लेकिन 183 से करने हैं, या कोशिश कीजिए कि बिना टेम्परेचर को डाउन किए ही फिक्स कर दें। हाँ, लगने में एक आध पॉइंट्स अगर नहीं कनेक्ट हो पाए तो हम बाद में पतली वाली जो सोल्डिंग आयरन है उससे उसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उससे जोड़ लेंगे। तो अभी हम टेम्परेचर को बिना डाउन किए ही इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो अपनी कनेक्टर को ट्विजर में पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद पहले हम यहाँ नीचे की मदरबोर्ड को मेल्ट करेंगे। ठीक है, अभी कनेक्टर को नहीं रखना है। अगर हम पहले ही कनेक्टर को रख दें तो कनेक्टर हमारा क्या होगा ना कि पिघलने का चांस रहेगा। ठीक है, थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही क्लीन करेंगे। किन्हीं का माइक चालू है, कृपया जिनका भी माइक ऑन है माइक को बंद कीजिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर आवाज शोरगुल आए तो आप ही को बाद में वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, क्लीन करने के लिए हम जो है डोको थिनर का इस्तेमाल करते हैं। जो डोको थिनर होता है ना, उसे काफी अच्छा क्लीनिंग होता है, डोको थिनर। ठीक है, डोको थिनर का इस्तेमाल करना है। तो हमारे जैक जो है वो कनेक्टिविटी हो चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल माइक के लिए भी किन्हीं ने सवाल किया, तो फटाफट हम डिजिटल माइक की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं ताकि जिनको दिक्कत हो उनको नेक्स्ट परेशानी ना आए। ठीक है, ये देखिए डिजिटल माइक है, और इसमें क्या है कि इसके फ्रंट में ही होल है। तो इस होल को हमें पहले बंद करना है। ठीक है, इस होल को बंद करना है, क्योंकि अगर होल है और इस पे हम अगर हीट करें तो ये खराब हो सकता है। हालांकि ये तो माइक आप रिप्लेस कर रहे हैं तो ये खराब होगा, इसीलिए आप रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको कि सही सलामत निकाल लें। तो इस पे हम क्या करेंगे, सिल्वर टेप से इसे बंद कर देंगे। सिल्वर टेप की मदद से इसे बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इस पे हम हल्का सा पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाएंगे। अब इसको निकालने के लिए हमारा टेम्परेचर 310-15 रहेगा। ठीक है,
310-15 की टेम्परेचर में इसको निकाल लेना है। और इसको क्लीन कर लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए कि हमारा बेहतर क्लीन है। एयर 3.0 एयर। अब यहाँ करना क्या है एवरीवन, ध्यान देना है कि माइक में अगर आपको किन्हीं को दिक्कत आ रहा है तो वो खास करके ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम हल्का हल्का पीपीडी लगाएंगे, 138 का पीपीडी। ठीक है, 138 का पीपीडी लगाने के बाद इसको हम मेल्ट कर देंगे। ये मेल्ट हो गया। मेल्ट होने के बाद लेंगे डिसोल्डर वायर। मेल्ट होने के बाद डिसोल्डर वायर लेंगे और डिसोल्डर वायर को रोजिन में भिगा लेंगे। यहाँ छोटे कैमरे में देखिए रोजिन, इस रोजिन में डिसोल्डर वायर को हम भिगो लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, इसको मैंने क्लीन कर लिया। समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसको क्लीन करने के बाद इस तरह से फिर से हम साफ कर लेंगे। इससे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो कंपनी के जो भी पीपीडी थे वो निकल गए। कंपनी का यहाँ जो भी पीपीडी था वो क्लियर हो गया। यहाँ अभी अब कंपनी का कोई भी पीपीडी नहीं है। यहाँ जो भी पीपीडी था सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो गए। अब आपको फिर से 138 लेना है, क्योंकि मार्केट के जो माइक होते हैं वो काफी ही कमजोर माइक होते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप हीट लगा दें ज्यादा तो वो खराब हो जाता है। इसीलिए उस माइक को हम किस तरह से लगाएंगे कि मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर में वो लग जाए बिना खराब हुए। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर में लगाना है, कम से कम टेम्परेचर में। अब हम फिर से इसको मिला देंगे, मेल्ट कर देंगे। किन्हीं का माइक ऑन है, कृपया माइक बंद रखिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जो कंपनी का पीपीडी था वो निकल चुका है और यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है 138 ओनली, हमारा यहाँ पे 138 है। अब इसको हम क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि कंपनी का सारा पीपीडी हट गया, सिर्फ 138 है, ओनली फॉर 138 है यहाँ पे। जी, यहाँ पे ओनली 138 है। अब आपकी जो न्यू माइक है, जो नए माइक आप इस पे लगाने वाले हैं, वो नई माइक लेना है। हालांकि यहाँ हमारे पास तो ये पुराना माइक है, हम इसी को लगाएंगे, लेकिन आप इसकी जगह पे आपको नई माइक लेना है। और उस नई माइक के भी पॉइंट पे हल्का हल्का 138 लगा देना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह से। आप देखिए जो मैंने लगाया है, थोड़ा थोड़ा लगा देना है। और लगाने के बाद इसको सोल्डिंग आयरन से मिला देना है। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर ध्यान रहे 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। ठीक है, और इस माइक को हम क्या करेंगे, अपनी ट्विचर में फिर से पकड़ लेंगे और यहाँ पे हमें एक बरोबर मात्रा में ही पेस्ट देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है, एकदम इतना ही देना है कि हमारा माइक यहाँ एडजस्ट हो जाए। अब हम सिर्फ एसएमडी को 250 पे सेट करेंगे। ठीक है, एसएमडी को हम मात्र 250 पे सेट करेंगे और यहाँ पे गर्म करेंगे और माइक को रख देंगे। ठीक है, तो ये देखिए माइक हमारा लग चुका है। कितना जल्दी हमारा माइक लग गया, मात्र 5 से 6 सेकंड में। और मात्र 250 की टेम्परेचर में या फिर 240 की टेम्परेचर में भी आप इसे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप माइक लगाइएगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। अगर कितना भी सस्ता माइक भी अगर आप मार्केट से परचेज किए हैं तो उसे आप आसानी से मदरबोर्ड पे फिक्स कर सकते हैं बिना डैमेज किए।
और जो जियो में भी जो माइक लगाते हैं और वो लगता नहीं है सही से, और माइक सही नहीं लगने की वजह से मोबाइल भी जो अटक जाता है, ये समस्या भी आपका सॉल्व होगा अगर वो माइक की वजह से रुका हुआ है तो। अब इस माइक को आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इस माइक को किसी ने निकाला है या रिप्लेस किया है या फिर इस पे किसी ने काम किया है। ठीक है, कितना आसान है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हम इस सभी टॉपिक पे नहीं दे सकते हैं। ठीक है। जी सर। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ। सर, मैं ये बता रहा हूँ, जैसे कभी कभी मैं कुछ कुछ पीसीबी में माइक माइक के नीचे की साइड पे पूरी जगह ब्लैंक रहती है, तो मैं नीचे से माइक हीट दे के माइक बिठा रहा हूँ। हम्म। तो क्या वो तरीका सही है? देखिए, वो भी तरीका सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीका गलत है, बल्कि बात ये होता है ना कि जिस हिसाब से जमाने के अनुसार हमारे मदरबोर्ड के डिजाइन बदल रहे हैं, तो आपको पीछे से काम करने का मौका अब नहीं मिलेगा। इसीलिए अब हमें अपनी हैबिट और अपनी टेक्निक्स को ऐसे डेवलप करने हैं कि हम सीधे सामने से काम कर पाए। क्योंकि पहले वन साइडेड बोर्ड होता था, तो चलो भाई हम पीछे से मार लेते थे, लेकिन अब की जो बोर्ड है वो डुअल है, यानी दोनों तरफ से फुल कंपोनेंट्स है और एकदम माइक्रो है। तो हमें एकदम सामने से काम करने की टेक्निक पकड़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सामने से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। ओके। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हेडफोन जैक पे। इस हेडफोन जैक वगैरह को भी काफी लोग रिप्लेस करते हैं या कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कि इस वजह से कि ये निकालने में भी प्रॉब्लम होता है। और दूसरी बात है कि इसे एसएमडी से निकालते हैं तो कुछ ना कुछ इसके में दिक्कत, थोड़ी बहुत दिक्कत आने का चांसेस रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको बिना 0% नुकसान किए, एकदम 0% नुकसान किए इसे बाहर करना है और लगाना है एकदम इजीली तरीके से। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एकदम आसान सा तरीका। इसके जितने भी नोप है उस नोप पे हल्का सा 138 दीजिए, एकदम जड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं देना है, एकदम जड़ा सा दीजिए 138, एकदम थोड़ा सा। इसकी जितने भी नोप है उस पे हल्के हल्के से लगा दीजिए 138। ठीक है। अब ये सोल्डिंग आयरन से इसको क्या करना है, मेल्ट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये मेल्ट हो गया। अब अपने को क्या करना है ना कि अंगूठा का जो अंगूठा होता है, दाएं नहीं, बाएं हाथ का, उस अंगूठा की मदद से इसको हल्का सा नीचे की ओर प्रेस रखना है और इस पे सोल्डिंग को टच करना है दोनों साइड। ठीक है, ये दोनों साइड हमारा टच हो गया, सोल्डिंग इस तरीके से टच करनी है। और फिर मदरबोर्ड को दूसरी तरफ कर लेना है, और इधर भी हमारा 3 पॉइंट है, इधर भी हम सोल्डिंग आयरन की मदद से इसे टच करेंगे। और एक बार और हम इधर आ जाएंगे। और अब आप ध्यान दीजिए कि कितना टाइम मुझे लगा इस कनेक्टर को निकालने में। यहाँ देखिए कितना वक्त लगा होगा मुझे इसे बाहर करने में। आसान सर है। हम लोग तो हीट मारते ही रहते हैं और फिर पिघल जाता है। सर एक क्वेश्चन है सर, एक और। ठीक है, ये देखिए जी। सर आज मैंने एक तो कनेक्टर निकाला सर, तो सर मैंने ऊपर से निकाला, वो भी कोई डैमेज नहीं हुआ। मैंने उसको 138 का ना पीपीडी पहले पिलाया, उसके बाद हल्का हीट दिया 250, वो बाहर हो गया सर, कोई डैमेज नहीं। कोई डैमेज नहीं। सही आइडिया, सही आपने दिमाग लगाया। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, हल्का सा 138 दिया और एक प्यार से 20 सेकंड के अंदर में बाहर आ गया जी जी एकदम। जी। क्योंकि इसमें काफी लोग काफी मेहनत कर लेते हैं और बाद में जैक भी खराब हो जाता है, और ज्यादातर 90% हेडफोन 50% तो मिल जाता है, लेकिन 50% नहीं मिलता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पुरानी स्क्रैप बोर्ड से निकाल के कस्टमर में लगा दें। तो भाई हम उसे सही सलामत निकाल पाएंगे तभी तो लगाएंगे, और निकालने में ही खराब हो गई तो नहीं लगा पाएंगे। मैं तो कम से ये कम 20-30 तो चेंज किया हूँ सर लगभग। जी जी। जी सर। ओके। तो इस तरह से कनेक्टर्स को आपको निकालने हैं, वो भी 0 डैमेज और 0% नुकसान में ये आपका निकल जाएगा। अब इसको लगाने का भी तरीका देखिए, एकदम बिल्कुल सिंपल है, आसान है। इसके सभी लेग्स को हम इस तरह से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद पुनः हम मदरबोर्ड के पीछे साइड आ जाएंगे, और पीछे साइड आने के बाद इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि जहां ये हमारा लगने वाला था, और किसी न किसी एक पॉइंट को हम लॉक कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये लॉक हो गया। अब हम मदरबोर्ड को पीछे की तरफ मूव कर लेंगे, और
जैक के नीचे में एक छोटा सा कोई भी कंपोनेंट्स रखेंगे, कुछ भी, जैसे कि ये हमारा प्लास्टिक ही है, ठीक है, यही है, इसको मैंने यहाँ जैक के नीचे में रख दिया यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा हाइट बना पाए। ये मैंने नीचे रखा है इसमें, आप छोटे से कैमरे में भी देख सकते हैं, शायद आपको पता चल जाएगा। ये रखा और दोबारा हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से सोल्डिंग को सटा लेंगे। तो ये कनेक्टर देखिए कितनी आसानी से अंदर भी आ गया, एकदम क्विक, नो एनी टाइम्स, ठीक है। यहाँ देखिए ये लेग पता चलेगा आपको, यहाँ लेग आ चुका है। तो ये हमारा आप देखिए कि यहाँ देखिए ये लग चुका है, ठीक है, देखिए जी कितना सर, एकदम वैसे ये सोल्डर, जी सर, जैसे सोल्डर रिमूवर से, सोल्डर रिमूवर वायर से ये होल जो है पूरे क्लियर कर देते तो भी इजीली अंदर लॉक हो जाता है ना, फिर अच्छा सर सोल्डर जी, करना। एक बात बताइए, उसको क्लियर करने का क्या जरूरत है? अगर मेरा बिना क्लियर किए ही इतना मजे से काम हो रहा है तो हम डिसोल्डर वायर से क्यों उसको बार बार साफ करेंगे? सही 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 बोल रहे हैं सर। ठीक है, जब हमारा ऐसे ही आराम से हो रहा है तो फिर डिसोल्डर वायर हम क्यों सटाएंगे इसमें? वो सरफराज सर पढ़ाए सर वैसी डिसोल्डर वाला। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीका गलत है, बट अगर उससे कम समय में हमें यहाँ हो जा रहा है और बिना डिसोल्डर वायर इस्तेमाल किए तो कर सकते हैं, हम इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, क्या पता चलेगा कि इसको किसी ने निकाला है, वो भी सोल्डिंग आयरन से, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिट समय होता है 1 घंटे का, ठंड का मौसम है, मैं भी ज्यादा नहीं टाइम दे सकता हूँ, खाना वाना खाने का ज्यादा लेट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक किसी ने बोला था कि सर सील्ड किस तरह से रिमूव करते हैं, ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सील्ड पे। माइक बंद कर लीजिएगा, जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड सवाल हो तो अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए, नहीं तो अपनी अपनी माइक को सभी कोई बंद रखिए, क्योंकि सभी यहाँ समझदार हैं। सर तो जी जी, सील्ड के बाद ना वो सिम कनेक्टर जो खोल के लगाना पड़ता है या ऐसे ही लग जाता है, वो भी बता दीजिएगा। सीम कनेक्टर, आप इसके बारे में बोल रहे हैं क्या? हाँ सीम सर, सीम सीम कनेक्टर जो होते हैं ना हाँ सर, सर, हाँ ये ये क्या खोल जियो के का। लगाते हैं या ऊपर से हिट देके? अच्छा चलिए ठीक है, टाइम बचा तो मैं इसके भी बारे में बताता हूँ, ठीक है। वो रहने दो, हाँ, ये वाली मेरे पास है। माइक माइक मेरा माइक हेडफोन भूल गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा नोटिस कीजिए इस चीज को कि माइक को ध्यान से बंद रखें सवाल के बाद। संतोष सर जी ये तो मान लीजिए ये सारे क्लास हम ट्रिपल लाइन वाले में हम कर लिए हुए हैं, ठीक है ठीक है, और इसमें लेवल 2 के हिसाब से जो पढ़े हुए थे उसके हिसाब से अभी क्लास हमको नहीं समझ में, जैसे पीएम और पीएमआईसी वर्क के बारे में, सीपीयू एमएमसी कैसे जी ठीक जी, करें, डिबॉलिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं राजीव जी। तो सिर्फ एक दिन का और हमें टाइम दीजिए, सिर्फ आज भर का, ठीक है। अच्छा सर, कल से हम लोग जो है ना एकदम बिल्कुल 100% आईसी में ही एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। ये तो जो वो दो, डिबॉलिंग के बारे में सिर्फ बताया जाएगा या कुछ उसके फॉल्ट फाइंडिंग के बारे में बताया अरे जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम कंप्लीटली पीएम पीएमआई सीपीयू एमएमसी रिबॉलिंग ब्लैक पेस्टेड, और उसके बाद अच्छा इसको खत्म करते हुए हम चलेंगे फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ, जिसमें कि आपको एस्केमेटिक्स, वोल्टेज, जीआर वैल्यू, जितने भी सिग्नल्स लाइन, हम्म, क्लॉक लाइन, जितने भी डेटा लाइन, सभी को एनालाइज करते हुए, समझते हुए, वोल्टेज को जानते हुए कंप्लीटली हम लोग सीपीयू की इनपुट वोल्टेज तक हर जगह पहुंचेंगे, ठीक है। नहीं, वो हम इसके बारे में इससे पूछे है ना कि ये लेवल 2 में ये बताया नहीं जा मालूम, रहा था। जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये लेवल सब 1 में चीज को, सिखाया नहीं गया है ना, इसलिए लेवल 2 में सिखाया जा रहे थे यार देखिए सभी सर को। ये चीज बताने की हमारी कोई मतलब
ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्टूडेंट से रिव्यू लिया तो काफी लोगों का मेरे पास आया कि नहीं सर मुझे दिक्कत है थोड़ी सी, आप जी अपने जी हिसाब जी से बता दीजिए। तो मैं चलिए चलिए ठीक उसके है सर। अनुसार जी इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, बल्कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल 1 की ही क्लास है सर। तो इसीलिए आप थोड़ा सा आज भर करें, हमारी तरफ से भी और रिक्वेस्ट है, ताकि थैंक यू सो दूसरों लोग मच को सर भी। जो आप थोड़ा ध्यान दिए सर लेवल 1 जी जी वाले स्टूडेंट के लिए। थैंक यू जी थैंक यू वेरी मच। ओके। तो इसलिए राजीव जी शायद आप परेशान होंगे, तो जी एक दिन सर, ठीक है। थैंक यू सर। सर हम लोग भी थैंक यू ही कह रहे हैं। ओके ओके जी ठीक सर, है भाई। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं जो ये जो चीज आज आज मैं देख रहा हूँ, मैं ये सब चीजें भी बहुत इजी मतलब कर लेता हूँ, बहुत आराम से कर लेता हूँ बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जो टेक्निक मुझे आज देखने को मिली वो और ज्यादा इजी मेरा काम मतलब हो जाएगा। बिल्कुल 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 तो सही ये बात है। मैं ऐसा जी जी ये भी आपने सही कहा कि काम तो सभी लोग कर ही रहे हैं। ऐसा बात थोड़ी ना कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। कोई ज्यादा परेशान होके कर रहे हैं, कोई ज्यादा वो दिक्कत आ रही है। तो मैं बताता हूँ, अगर हमारी टेक्निक अच्छे लगे तो आप उस टेक्निक से कीजिए, क्या दिक्कत है। नहीं सर आपका वो तो टेक्निक सर बहुत अच्छा है टेक्निक सर। आपका बहुत ही बहुत अच्छा अच्छा है। है सर आपके बहुत टेक्निक के अच्छा। हिसाब से अगर कोई काम कर लेगा ना तो उसका जिंदगी नहीं होता है बन जाना, वो वो चीज सर हो कभी जाएगा अगर कंप्लेन समझ का जाएगा। मौका ही नहीं आएगा सर, कस्टमर कभी कंप्लेन ही नहीं करेगा। जी 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 बिल्कुल। बहुत जबरदस्त। अभी ये लोग तो शायद शायद से मेरे अंदाज से ये लोग नए जुड़े हैं। हम तो लॉकडाउन में क्लास किए हुए थे, एक बार हमारी आपकी बात भी हुई थी। ओके जी आप बहुत अच्छे पढ़ाते संतोष सर जी। ओके वो तो चलिए सर। खैर उसमें कोई बात नहीं। संतोष सर इज बेस्ट। पढ़ाने की हाँ को थोड़ा चुप हो जाओ आप लोग। ओके थैंक यू। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ हम एक मदरबोर्ड रखे हैं आप लोगों के सामने। यहाँ देखिएगा कि इस मदरबोर्ड में क्या है ना कि सील्ड है, जैसा कि अभी सील्ड से थोड़ा सा टॉपिक आया, तो ये सील्ड है। तो काफी लोग इस सील्ड को कबाड़ने में काफी सारे ये साइड के ट्रैक्स और पॉइंट्स को खींच लेते हैं। तो सील्ड भी दो तरह के होते हैं। एक हमारा ये जो सील्ड में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको मैं हाफ सील्ड कहता हूँ, कि ये हमारा क्या है ना कि हाफ सील्ड है। और इसके बाद मैं आपको फुल सील्ड दिखा रहा हूँ, बस 1 सेकेंड। कि जैसे ये वाली सील्ड है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फुल सील्ड है। लेकिन जो वीवो वगैरह के कुछ कुछ मॉडल्स है उसमें आपको ये भी गैपिंग नहीं मिलेगा, ये गैपिंग भी नहीं मिलेगा। कंप्लीटली वो क्या रहेगा ना, एकदम पैक रहेगा। मैं देखता हूँ कोई बोर्ड, 1 सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको ही देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है, तो आप मान लीजिए कि ये होल नहीं है यहाँ पे, या फिर यहाँ कोई कट नहीं है। ये कंप्लीटली हमारा क्या होता है ना कि ये पैक रहता है। तो इन सभी सील्ड को हम लोग किस तरह से निकालते हैं, मैं अपना आपको अनुभव दिखाऊंगा कि हम इसको किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम इस वाले सील्ड पे। तो इस सील्ड पे को हम अगर हीट करके निकालें, ठीक है, दोनों तरफ से हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम इसको हीट करके निकालें तो हमें इसको निकालने के लिए कम से कम 300 320 का टेम्परेचर देना पड़ेगा, 320 325 330 भी। तो उससे दिक्कत क्या है कि अगर सील निकालने में अगर हमारे मदरबोर्ड में थोड़ी सी वाइब्रेशन आ गई, हिल गए, तो और या फिर इसके अंदर में कोई पेस्टेड ऐसी है, तो वो ऐसी के भी बॉल बाहर आने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा क्या हो, नुकसान का उसमें डर रहता है। तो हम लोग यहाँ हेल्प लेते हैं कटर का, ठीक है, कटर से। तो कटर से भी कुछ लोग इसको किस तरह से निकालते हैं, खैर उसका तो नहीं मालूम, बट कटर से इसको किस तरह से निकालना है। तो ये देखिए, कटर से निकालने के लिए हम इसको क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसको एक एरिया से कट करते हैं, जैसे कि इसको मैंने कट किया, ठीक है। अब उसके बाद जो ये हमारा हिस्सा है, इस हिस्से को क्या करते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसको सामने की तरफ खींचते हैं। आप जरा हमारी मूवमेंट को छोटे कैमरे में भी समझिएगा और यहाँ भी समझने का कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं इसे पकड़ लेता हूं कटर से, तो इसको क्या करते हैं ना कि सामने फेस की तरफ, यानी अपनी नोज की तरफ आप इसे खींचते हैं। जिस वजह से क्या होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंट को ये खींचता है और ज्यादा से ज्यादा प्रिंट आपके टूटते हैं। तो इसको निकालने के लिए सामने की तरफ नहीं खींचना है, दाहिनी तरफ खींचना है। दाहिनी की तरफ मतलब होता है कि सामने की तरफ, यानी मदरबोर्ड के अंदर भी नहीं, एकदम बाहर की तरफ इसे हमें मूव करने हैं। तो किस तरह से मूव करने हैं, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हल्का सा इसमें हम थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे इस तरह से, और वाइब्रेट करने के बाद इस तरह से पीछे की तरफ थोड़ा सा हम इसको इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और पीछे की तरफ ले लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे, पीछे की तरफ ले लेंगे।
और फिर थोड़ा सा इसको हम वाइब्रेट करेंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ इसको इस तरह से करके पीछे की तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जब हम इसको खींचे तो यहाँ पे देखिए कि हमारा कितना प्रिंट टूटा, गौर कीजिएगा। सर हम लोग, मेरा तो प्रिंट भी टूट जाता है और ग्रीन लेयर भी उठ जाता है ऐसे ही उठाने से। हाँ तो ठीक है, ये आपके तरीके थे, ये मैंने अपना तरीका आपको बताया। ठीक है, कि जब आप खींचते हैं इसको तो आप क्या करते हैं ना कि इस तरह से इसको पकड़ लेते हैं, यहाँ देखिए, और इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ऊपर मीन्स एकदम सीधे ऊपर अपने फेस की तरफ, एकदम अप साइड आप इसको खींचते हैं। तो ये क्या होता है ना कि आपकी मदरबोर्ड की सारे ग्रीन लेयर प्रिंट्स को एकदम खींच के बाहर कर देता है, जिससे मदरबोर्ड डेड होने के भी चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से कभी भी काम मत कीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया इस शील्ड को रिमूव करके, कि इसको जब भी खींचना है तो एकदम सामने नहीं, एकदम दाहिने की तरफ, ऊपर की तरफ इसको हल्का सा वाइब्रेट करके लेके जाना है। एकदम 0% आपके ट्रैक मिसिंग होंगे या प्रिंट जाएंगे, एकदम भी प्रिंट नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है हाफ शील्ड को निकालने का, जो हमारे हाफ शील्ड होते हैं इसको निकालने का। अब मैं आपको फुल शील्ड बताता हूं। थोड़ा मैं पिकअप में चल रहा हूं इसीलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। ठीक है, अब हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये आप शील्ड देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाली है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट है। अब इसमें क्या होता है ना कि हम इस होल को नहीं मान रहे, तो इसमें आपको कटर लगाने की भी स्पेस नहीं बनता है। ये देखिए, कटर लगाने के भी हमें स्पेस नहीं है, इधर से भी नहीं है। ठीक है, अब है क्या कि भाई अगर हम यहाँ हीट मारते हैं तो हीट मारते हैं तो अगर हो ना हो इसके अंदर पेस्टेड ऐसी हो, या फिर हमारे 300, 350, 350 की हम अगर हीट डालें तो अंदर के सारे कंपोनेंट्स भी मेल्ट हो सकते हैं, पिघल सकते हैं, एक दूसरे में चिपक सकते हैं। गलती से ये सील्ड अगर खुलते समय 2-4 कंपोनेंट्स में लग गए तो फिर सारे कंपोनेंट्स के लग गए। तो हमें यहाँ सेफली से किस तरह काम करना है, तो इसके लिए हमारा जो टेक्निक है हम इस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ये ड्रिल मशीन है, कटर मशीन है। हम इसका हेल्प लेते हैं और इसकी मदद से हम इस शील्ड को अपनी जरूरत के अनुसार से कट करते हैं। क्योंकि अभी ये क्या है, 100% पैक है। यहाँ आप जो होल देख रहे हैं, ये होल को आप नॉन मान के चलिए, यानी कि समझिए कि ये 100% सील्ड है। अब हमें यहाँ हीट मारेंगे तो हमारे आसपास के कंपोनेंट्स या नीचे जो इसकी सील्ड के अंदर जो ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड या कोई भी पेस्टेड ऐसी है, उसकी बॉल बाहर आ सकते हैं। तो हमें यहाँ बिना कोई नुकसान का काम करने के लिए मैं इस ड्रिल मशीन का सहारा लेता हूं, और इसकी मदद से हम इसको किस तरह से निकालते हैं। तो जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, हमारा मशीन रेडी है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपनी जरूरत के अनुसार से इसको हम कट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से कट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कट हो गया। और जब हम इसको कट करेंगे तो नोटिस करना है एवरीवन कि जहां से ये एल बनता है ना, ये जहां से नीचे से आकर के जो ये नीचे एल बना है, एल शेप में बना है, आपको जस्ट इसमें सटा करके कट करना है। यहाँ हमारे ब्लेड को देखिएगा जो मैं दिखा रहा हूँ, ये एकदम साइड से एकदम आपको कट करना है, बीच में बिल्कुल भी ब्लेड को नहीं चलाना है, एकदम साइड एरिया से कट करना है। तो एक एरिया देखिए हमारा कट हो गया। अब हम इसकी दूसरी एरिया को जगा लेंगे। देखिए इसका दूसरा एरिया जग गया। मतलब हमें इसको काटने में क्या टाइम लगा होगा, मेरे ख्याल से तो मुझे ठीक लग रहा है ये चीज कि हमें जितना वर्क करने हैं उस हिसाब से हम इसे काट लेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा कट गया। इसके नीचे का हमारे कोई कंपोनेंट्स नुकसान का कोई डर नहीं है, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, वो इस शील्ड से हटा के लगा हुआ होता है। इसमें गैपिंग रहता है, उस गैपिंग के अनुसार ही ये कंपोनेंट्स को यहाँ लगाया जाता है। इसमें सटा के कोई कंपोनेंट्स नहीं होता है। तो ये हमारा निकल गया। अगर हम चाहें तो इधर से भी कट कर सकते हैं, चलिए इधर भी कट कर लेते हैं।
ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, अब यहाँ आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ जो हमारा कंप्लीट सील्ड था, ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमें इतनी दूर काम करने हैं। अब इस मशीन का मैंने इस्तेमाल करके इसकी सील्ड को कट किया, क्या यहाँ कोई नुकसान है? क्या हमारा मदरबोर्ड लपेगा? क्या हमारी कोई प्रिंट डैमेज होंगे? क्या अंदर का कोई भी आईसी बॉल फेंकेगा? कोई कंपोनेंट्स अपनी जगह से भागेगा? एनीबॉडी? कुछ भी नुकसान है हमें इस तरीके में? ठीक है, तो नो सर। नो सर, नो सर। ठीक है, अब यहाँ हम ना कोई हीट मारे, ना यहाँ हमने कोई जबरदस्ती मदरबोर्ड को खींचा। होता है ना कि हम लोग कटर फंसाते हैं और जो भी अपने हैंड में ताकत होता है लगा देते हैं खींचने में, मदरबोर्ड बैंड हो जाता है, सील्ड निकलने में अलग ही ग्रीन लेयर वगैरह सब बाहर कर देता है। तो एक्चुअली बात पॉइंट ये आता है कि सारे तोड़ का बस एक ही सवाल का जवाब है कि हम लोग सील्ड जब कट करते हैं, किसी ने स्क्रीन पे स्क्रैच कर रहे हैं, भाई साहब मत कीजिए इसे, मैं इसे बंद कर देता हूं। ठीक है, तो बात ये होता है कि जब हम लोग मदरबोर्ड पे काम करते हैं तो पहले क्या होता था ना, पहले आज से 2-4 साल पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल, कि जब हमें कोई लाइट ऐसी ढूंढना होता था तो हमको मालूम नहीं होता था कि वो लाइट ऐसी हमारे मदरबोर्ड के किस एरिया में है। तो हम क्या करते थे ना, अंदाजी में मदरबोर्ड की सील्ड कैन को खींचते रहते थे और देखते थे भाई यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। लेकिन अब की जो टेक्नोलॉजी है ना, ये प्रॉपर हो गया है, हमें प्रॉपर मालूम है कि इस सील्ड के नीचे क्या है, वो हम पहले ही स्कीमेटिक्स में फाउंड कर लेते हैं और सिर्फ हम उतनी ही दूर की सील्ड को कट करते हैं। जैसे आपको आईएसपी लगाना होता है, कि सिंपल सा चीज है, अगर आपको आईएसपी लगाना है तो आप क्या पूरी मदरबोर्ड की सील्ड उतारेंगे? क्या जरूरत है, हमें जितनी दूर की जरूरत है बस उतना दूर कट करेंगे, बाद बाकी छोड़ देंगे। तो ये तरीका से मैं काम करता हूं और मुझे अभी तक इस तरीके में कोई नुकसान नहीं दिखता है। आराम से सील्ड रिमूव हो जाते हैं, चाहे कितनी भी मजबूत सील्ड हो और कितनी ही 100% पैक क्यों ना कर दे, आराम से निकल जाता है और आराम से काम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सर ये कटर का प्राइस कितना है? हाँ जी, सर मैं ये बोल रहा था कटर का इसका प्राइस कितना है? ये ज्यादा नहीं, 600 रुपया का चीज है, सिर्फ 600। सर मैं बोल रहा था ड्रिल के अलावा और कुछ उपाय नहीं इसका? हाँ, और उपाय है, फिर आपको यहाँ पे 320 डिग्री का हीट करना होगा और हीट करके हम इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। सर इसका भी तो टेम्परेचर डाउन करके वो कर सकता हूँ ना? इसकी उतर सकता टेम्परेचर हूँ। अगर आप डाउन करेंगे ना तो आपको पूरी मदरबोर्ड में चारों तरफ से पीपीडी लगा करके सोल्डिंग आयरन चलाना पड़ेगा, और हल्की सी भी पीपीडी इधर उधर गए तो वो कंपोनेंट्स के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, उससे शॉर्ट होने का बेहतर चांसेस ड्रिल रहता इज ए है। बेस्ट, ड्रिल इज ए बेस्ट। हाँ, तो ड्रिल में क्या है ना कि एकदम आसानी से जहां आपको काम करना है उस यहाँ ध्यान से देखिए ना कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पे हमें काम करने में अब कोई दिक्कत होगा या फिर इस सील्ड को हमें कट करने में कोई दिक्कत है। बल्कि ड्रिल मशीन चलाइए तो थोड़ी सी अपनी आंख और ध्यान को वहां पे लगा के रखिए और हाथ को एकदम मजबूती से पकड़ के रखिए कि ड्रिल मशीन कहीं आपके अनुसार इधर उधर जाए नहीं, बस आराम से काम हो जाएगा। और जितनी भी चीजें हैं एवरीवन, या हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, सारे के सारे चीज आपकी प्रैक्टिस पे है, आपकी हैंड स्किल पे है। क्योंकि आप जो भी काम करते हैं वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चाहे कोई भी, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो भी देखते हैं ना तो उसके भी पीछे उसका मेहनत है, उसका प्रैक्टिस है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इतना बेहतर हाथ हो जाएगा, आपको बिल्कुल डर नहीं होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जैसा कि किसी ने पूछा कि इसके लिए और कोई दूसरा उपाय, तो इसके लिए दूसरा उपाय होता है कि जैसे ये आपकी सील्ड है, ठीक है, अब अगर आप इसको हीट मार के निकालेंगे तो इस ब्लेड की मदद से भी हम लोग इसको उठा लेते हैं। जैसे ये ब्लेड का नोक पतला होता है, कहीं भी हमें अगर थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है तो हम इसे यहाँ डाल देते हैं
और इस ब्लेड की मदद से हल्का सा उठाते हैं और इस पे 310 का हीट करते हैं, तो ये उस वजह उससे भी ये निकल जाता है। लेकिन उसमें हमें थोड़े बहुत क्या अच्छे खासे खतरे के डर रहते हैं, नीचे कंपोनेंट्स वगैरह मेल्ट होने का, चिपकने का। तो जहां तक है कि मुझे ये ठीक लगता है कि बिना कोई नुकसान का हम जगह क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है? सर मेरे को एक जानने का था, जैसे कि हम ऊपर में पावर आइस रहता है, हम हाँ आईसी को निकालना है, उसी के ठीक ऑपोजिट साइड में आईसी है, तो वो भी हाँ गर्म होके जब भी मेरे 2 बार ऐसे हुआ, मैं ऊपर से निकालते थे वो नीचे गिर गया तो उसका हाँ, थोड़ा सोल्यूशन। ठीक है। वो नीचे इसलिए गिर गया ना कि उस समय ना तो आप टाइम का ध्यान दिए, पहला चीज, आप हीट का ध्यान नहीं दिए, एयर का ध्यान नहीं दिए, ठीक है, और नीचे भी हमें टिश्यू पेपर रखने होते हैं। तो ये सब चीज का आप अच्छे से ध्यान नहीं दिए, मेंटेन नहीं किए, इसीलिए नीचे की ऐसी आपकी ड्राई सोल्ड हो गए या फिर निकल गए। ठीक है, जी देखिए, जी सर। सीधा सा बात होता है, आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने एक मदरबोर्ड रखा, ठीक है, इसके पीछे भी क्या है, आईसी लगी हुई है, इसके पीछे भी कंपोनेंट्स आईसी है। तो मैं जो कह रहा हूँ एकदम समझिएगा बात को। यहाँ जब हम 310 का हीट करते हैं, 310 से 15 का हीट करते हैं, तो 310 से 15 की हीट को पीछे तक कंप्लीट 310 पुरने में 20 से 25 सेकेंड का टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 310 मारे तो क्विकली 1 सेकेंड में पीछे भी 310 हो जाएगा, क्या ऐसा आपको लगता है? नहीं सर। तो पॉइंट यही है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि यहाँ जब हम हीट करते हैं तो पीछे 310-15 टेम्परेचर को पुरने में हमारा 15 से 20-25 सेकेंड का टाइम लगता है। तब तक अपने को इस आईसी को बाहर कर लेना है, यही ऑफ ट्रिक होता है। आईफोन में कैसे बंदे लोग काम करते हैं, आईफोन की मदरबोर्ड आप देखे होंगे, दोनों तरफ कंपोनेंट्स भरे पड़े रहते हैं, एक ट्विजर भी घुसाने का जगह नहीं रहता है। और वहां भी क्या काम नहीं होता है, पीछे में तो वहां सीपीयू, नैंड वेंड सारे ऐसे लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां जो यूजर्स हैं, वो टेक्नीशियन है, अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि वह टाइम का ख्याल रखता है कि जैसे ही मदरबोर्ड पे उसने हीट स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 15 से 20 सेकंड में आईसी को बाहर उतारेगा, अगर नहीं उतरा तो एसएमडी को पीछे कर लेगा। यही पॉइंट होता है, समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? हाँ सर। ठीक सर। सर ये एसएमडी हटा हटा के ठंडा कर करके हम तो बहुत बार हिट दे सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर आपका काम अगर एक बार में नहीं होता है तो मदरबोर्ड को ठंडा होने दीजिए, फिर आप अपनी हीट को 2-3-4 पॉइंट बढ़ाइए, एयर को थोड़ा बढ़ाइए और फिर से ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब आपने एसएमडी डाल दिया तो जब तक ऐसी निकला नहीं तब तक उस पर दिए जा रहे हैं, ये तरीका गलत है। मतलब फिर रिपीट ही दोबारा जो ठंडा होने के बाद फिर ट्राई करना है थोड़ा बड़ा। जी जी जी, थोड़ा बढ़ा करके, ठीक है। नेक्स्ट किसी ने शायद सिम ट्रे के बारे में बोल रहे थे, हाँ जी सिम सर। सिम ट्रे बता दो। हाँ सर बता दीजिए हाँ सीट। सर, हाँ सर, सिम यही ट्रे तो दिक्कत है सर। अटेगा नहीं आपका माइक्रोस्कोप में, क्योंकि ये काफी बड़ा साइज रहता है, ये देखिए काफी सर साइज इसका सर बड़ा सब होता कोई है। बता रहे हैं, हमारा भी ध्यान दीजिएगा, हमने भी सवाल कल कहा था क्या? सप्लाई के लिए, सर बताना था सप्लाई के लिए? सर, ये कि कुल मिला के तो होता नहीं कि सप्लाई वोल्टेज का, कौन सी वोल्टेज कहाँ से आती है, वो तो अगर सेमीटेक्स में बताया अगर जाएगा। डेड डेड फोन अगर आया है तो हमें क्या क्या चेक करना है, कैसे करना है? अच्छा वो अच्छा तो अच्छा अच्छा, फॉल्ट ट्रेसिंग में बताएं। हाँ, वो तो ट्रेसिंग की क्लास आपकी जब हार्डवेयर खत्म होने को रहेंगे ना उसके बाद स्टार्ट होगी, ठीक है। ओके जरूर सर। बताएंगे, ये मत सोचिए कि ये हम सबका सुन के ये कर रहा है, ये तो आपकी मेन टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो जिनके छोटे छोटे सवाल है मैं उनको बस ले रहा हूँ। इसके ठीक बाद ठीक आपकी मेन आईसी के बाद जब आपकी सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड, ये सब सारे खत्म होंगे उसके बाद फिर ट्रेसिंग स्टार्ट होगा, ओके सर। ठीक है। ओके। नहीं, मजा आएगा सर आगे, लेकिन
चलिए, सबसे पहले अपनी मदरबोर्ड को टिश्यू पेपर की मदद से पकड़ लेना है पीसीबी स्टैंड में। चलिए सीम ट्रे को देख लेते हैं। देखिए जितने भी सीम ट्रे आ रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं इंटरनल वाली, पहले तो इस तरह का सीम ट्रे आया करता था, आप लोग देख पा रहे होंगे, यही था ना पहले। तो इसमें तो हमारे कोई पिन वगैरह टूट जाते थे तो सिंगल पिन को भी हम लोग खींच के बदल देते थे। आप लोग भी बदलते होंगे सिंगल सिंगल पिन को निकाल करके। हाँ सर। ठीक है, लेकिन अब के जो है सारे के सारे लोडर सिस्टम है, यानी कि अंडरग्राउंड है सारे के सारे ट्रे। सर अच्छा, एक समस्या आती है देखिए इस सिम ट्रे को निकालने के लिए अगर क्योंकि ये काफी बड़ा साइज होता है सिम ट्रे, तो इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा पीपीडी का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि पीपीडी इस टाइप में आपको काफी अच्छा मदद करेगा कि इसकी जितनी भी लेग्स है उस पे हल्का हल्का 138 इनपुट कीजिए, बस एकदम जड़ा सा थोड़ा थोड़ा इस पे इनपुट कीजिए, इसके जितने भी लेग्स हैं। ठीक है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसकी पॉइंट्स को हम 138 की पीपीडी मिला करके मेल्ट करेंगे, जिससे ये क्या होगा, थोड़ा कमजोर होगा। ठीक है, तो ये सिम ट्रे काफी बड़ा साइज होता है, तो आपको कैमरे में अच्छी तरह से मेरे ख्याल से एक बार में नहीं दिखेगा ये सिम ट्रे, लेकिन मेथड को समझना है। इस तरह से हम लगा देंगे सभी ट्रैक्स में, सभी इसके लेग में। हालांकि इसको तो हम लोग तभी निकालते हैं कि जब ये टूट जाता है, कोई उल्टा सिम वगैरह डाल दिया इसमें और जबरदस्ती पिन वगैरह डाल करके इसको वो तोड़ देता है अंदर से, तो हम इसको तभी निकालते हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे कि जितने भी इसके प्लास्टिक एरिया है उस पे हम पेस्ट अप्लाई करेंगे, इसके होल में भी हल्का हल्का पेस्ट देंगे ताकि ये पेस्ट अंदर जाए, तो अंदर जाने के बाद इसकी लेग को कमजोर कर पाए। क्योंकि पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के थ्रू आपकी गर्मी जो है, जब ये पिघलता है तो आपकी एसएमडी की गर्मी हर जगह को ये पहुंचाता है, जहां जहां ये जाएगा, जैसे गर्म पानी, वही चीज है, ये गर्म होकर के पानी का रूप ले लेता है और ये जहां जहां जाता है उस पीपीडी को ये जल्दी से कमजोर करता है, यानी कि मेल्ट करता है। इसीलिए कोशिश करेंगे कि हर जगह हम इसे अच्छी तरह से लगा दें। और लगाने के बाद जो अब हमारा इसका निकालने के लिए जो हीट होगा, वो हीट होगा 330, 35, 40 तक, 340 तक का हीट देंगे और एयर देंगे 5.0। एयर हमारा यहाँ और बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डिजिटल मशीन है तो 50 से 60 के बीच में एयर देंगे। ठीक है, और एयर देके इसको निकालेंगे। चलिए हम एयर स्टार्ट और हीट स्टार्ट, तो हीट हमने बढ़ा दिया है
340 का हमारा हीट है और एयर 5 का है। सर नोजल सबसे बड़ा वाला रहेगा। हाँ, नोजल अगर बड़ा एकदम कर लीजिए तो और बेहतर है। ओके अभी तो सर, मैं मिडिल वाले से ही कर रहा हूँ। क्योंकि इसके एरिया बड़ा है सर, तो बड़ा जी नोजल जी, लगाना ही बेस्ट। जी बहुत अच्छा दिमाग आपने लगाया, सही कहा आपने। अब हम इसको हीट स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि एक तरफ से इसको पकड़ेंगे। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इधर पकड़ेंगे और पकड़ के इस लेग को हम ऊपर खींच लेंगे। ट्विजर की मदद से इसको हम क्या करेंगे, ऊपर खींच लेंगे। ये लेग जैसे छूटेगा उस तरह से हम अगली लेग पे वार करेंगे। ठीक है, इस तरह से बारी बारी से ये लेग हमारा छोड़ दिया है, इस तरह से हम अगली लेग पे इसको हम हीट करेंगे और इस तरह से चारों तरफ इसको हम गर्म करते जाएंगे। सर आप कौन सी साइड से खींच रहे हैं वो तो नहीं दिख रहा है। इसका एरिया थोड़ा सा बड़ा है ना, माइक्रोस्कोप में ये फिट नहीं आ रहा है। जिधर खाली साइड दिखे उधर उठाने का। हाँ, इसको एकदम खींचना है। जैसे कि ये क्या होते हैं ना कि इसके जो 6-8 पैर रहते हैं वो आपके मदरबोर्ड में एकदम पेस्ट किया हुआ रहता है, दबा हुआ रहता है। उसको हम पहले छुड़ाएंगे, खींच लेंगे हल्का हल्का। जैसे ये छूट जाएगा फिर इसको हम बीच में गर्म करना स्टार्ट करेंगे, एकदम सिम ट्रे के बीचों बीच चारों तरफ एसएमडी को घुमाएंगे। छोटे कैमरे में भी आप जरा देखिए, आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से आपका बाहर निकलेगा। इसमें मैंने काफी पेस्ट भरा था, क्योंकि पेस्ट इसमें जितनी आप डालेंगे, जितना पेस्ट इसके अंदर जाएगा उतनी जल्दी ये छूटेगा। अगर पेस्ट अगर नहीं डालेंगे, ये सूखा रहेगा तो ये नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए ड्राई नहीं रखना है, जितना हो सके पेस्ट ऊपर से डाल के इसके अंदर तक पहुंचा देना है। जैसे इसके अंदर अंदर पेस्ट पूरा पिघलेगा, पूरी पेस्ट इसके अंदर फैलेगा, तो ये आराम से आपका बाहर छूटेगा। तो अभी हमारा ये ट्रे किया है कि कुछ इस तरह से ये बाहर आया है। ठीक है, ये बाहर आया है, तो चलिए इसको हम बाहर रख देते हैं। क्योंकि निकालने के लिए तो होता क्या है ना कि निकालने के लिए तो आप इसको हीट मार के निकाल लेंगे, लेकिन मेन है कि इसको किस तरह से बैठाएंगे। सभी को सोल्डिंग से हम बरोबर कर ले रहे हैं इसके पॉइंट को। मैं तो पेस्ट मैकेनिक का UV 559 इस्तेमाल करता हूँ। माइक किन्हीं का ऑन है, कृपया माइक बंद कीजिए। अब इसे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हर एक पॉइंट को ध्यान से देख लेना है, क्या यह पॉइंट हमारा सही है या फिर कोई पॉइंट हमारा टूटा हुआ है, ये चेक कर लेने हैं। ठीक है, ये हमारा साफ हो चुका है। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, बहुत बड़ा एरिया होता है, कैमरे में ये नहीं आ पाता है, इसीलिए आपको जितना दिख रहा है मैं मूव करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे ये सिम के 6 पॉइंट्स और ये हमारा मेमोरी और फिर ये सिम। यहाँ पे जो इसके पॉइंट्स रहते हैं, ये जो 2 पॉइंट होता है इसका स्विचिंग का काम करता है। स्विचिंग का मतलब जब आप सिम को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ एक ग्राउंड पॉइंट होता है और ये इसका इनेबल पॉइंट होता है।
ये इसके स्विचिंग पॉइंट होते हैं, बाद बाकी इसमें सारे के सारे ग्राउंड पॉइंट होते हैं। ये जितना है साइड से आपको टोटली ग्राउंड होगा, सिर्फ एक ही इसमें जो है ये इस पे वैल्यू आएगा, बाद बाकी ये भी ग्राउंड होगा। तो ये सभी स्विचिंग पॉइंट्स को भी ट्रैक वगैरह को चेक कर लीजिए। कभी कभी ये पॉइंट भी पानी में जाने की वजह से नीचे से कट जाता है, फिर आप यहाँ कितना भी सीम डालेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंसर्ट सीम ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करनी है कि यहाँ पे ये ट्रे को तो चलिए आप किसी तरह जला करके या हीट करके आपने निकाल लिया, ये ट्रे चलो खराब था तो आपने निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ नई ट्रे लगानी है। तो नई ट्रे क्या हम हीट करके लगाएंगे? और अगर हम हीट करके लगाएंगे तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि सारे अंदर के पॉइंट्स कनेक्ट हो ही जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है नहीं कि सर। पॉइंट हो ही जाएगा। और ये भी बात होता है कि जो आप दूसरी ट्रे मार्केट से लाएंगे वो ओरिजिनल के मुकाबले कमजोर होता है, उसके जो प्लास्टिक रहते हैं ना वो ओरिजिनल के मुकाबले कमजोर होते हैं। ओरिजिनल तो थोड़ा बहुत गर्मी, ये देखिए कितना गर्मी को झेल चुका, लेकिन वो उतना नहीं झेलेगा, वो पिघल जाएगा क्योंकि उसकी मटेरियल ना और कमजोर होते हैं। तो हमें उसे किस तरह से फिट करने हैं या तो किस तरह से उसे लगाने हैं कि वो कमजोर होते हुए भी इसमें लग जाए। तो ये जो ट्रे होता है ना, चलिए मैं हो सकता है कि छोटे कैमरे में दिखाता हूँ या आपको अच्छी तरह से दिख जाए। चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, क्या स्क्रीन हमारा दिख रहा है? जी जी। ठीक है, इस ट्रे को हम क्या करेंगे ना, खोल के दो भाग में डिवाइड करेंगे, टू भाग में। दो भाग में ये किस तरह से डिवाइड होगा, तो ये क्या है ना कि ऊपर का जो आप स्टील देख रहे हैं, ये ऊपर का स्टील इसका निकलेगा और सिर्फ इसके अंदर के प्लास्टिक बचेंगे और एक लीवर बचेगा और एक इसका रड बचेगा। तो इसको हमें खोल करके दो भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, सर ये खोल के करने में कभी कभार वो जो स्प्रिंग रहती है दबा के जैसे वो हेलो। जी जी बताइए। जी सर, हाँ तो वो जो स्प्रिंग रहती है अंदर छोटी सी, जो वो पिन इंजेक्टर सिम इंजेक्टर जो डालते हैं उसमें जो बाहर आनी चाहिए, वो स्प्रिंग के अंदर दिक्कत आ जाती है। देखिए ना दिक्कत कैसे आती है, मैं भी जरा देखता हूँ। ठीक है, सर सर एक मेरा सर क्वेश्चन है सर शायद। हाँ हाँ बताइए। सर ये जैसे कि अपन सिम निकाल रहे हैं कैफ को, हम्म ठीक है हम्म वो करेंगे काम। हम्म लेकिन हम्म सर मैंने एक दो महीने लगाया है विदाउट हम्म निकाले इसको, हम्म। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं सर। बताइए बताइए बताइए। मैंने क्या किया सर, पहले इसको पीपीडी 138 क्या बोलते हैं 183 लगाया मैंने। ओके। उसके बाद बड़ा वाला जो कैपेसिटर आता है उनको लिया। हाँ हाँ। उनको लेने के बाद सर मैंने उसको एक चिमटी में पकड़ा, सोल्डिंग हम्म आयरन पकड़ा और सबको हम्म मूव किया उसमें। हम्म क्योंकि जो वो कैपेसिटर रहता है ना, वो हम्म सबको एक शेप में बना देता है अंदर पे। हम्म। क्योंकि आप उसको चलाते जाओगे तो वो अपना शेप छोड़ता जाएगा वो। अच्छा अच्छा, मतलब आप इस होल के थ्रू क्या? नहीं 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 सर, ये आप बाहर कर दीजिए। वहाँ जो हम्म। ट्रे वो बोर्ड है ना बोर्ड, हाँ हाँ। इस पे क्या है सर, टीपीडी 183 लगाया मैंने। ठीक है। उसके बाद जो कैपेसिटर था ना, हम्म। कैपेसिटर को मैंने उसे मूव करते गया पकड़ के चिमटी में और सोल्डिंग आयरन से। अच्छा अच्छा। तो वो क्या है ना पूरा शेप अपना शेप बनाता गया, एक शेप में सब बनता गया। हम्म। उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें हल्का पेस्ट दिया। हम्म फिर ऊपर से मैंने हल्का हीट दिया, तो उसके बाद हल्का मूव कर दिया पकड़ के, तो हम्म। प्रॉपर अपनी जगह में जाके बैठ गया, एक बार में काम किया। अच्छा, सिम ट्रे। हाँ। ठीक है, यानी आपको खोलना नहीं पड़ा। नहीं नहीं, मैं कभी खोल के नहीं ओके लगाता सर ये। ओके, चलिए ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको कि जी खोल के लगाते हैं तो क्या कोई सर बड़ी मुश्किल मेरा है भी क्या? एक क्वेश्चन है सर। जी जी। हेलो सर। हाँ हाँ। सर ये एक सेट है सर, उसमें सिम लगाने के बाद इंसर्ट सिम बता रहे हैं सर, एक भी सिम शो नहीं कर रहा है ओके, कि चलिए ठीक। ट्रेस ट्रेस सब ठीक ठीक सर। है, ट्रे सब ठीक है। चलिए ठीक है, हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि वो इंसर्ट सिम क्यों आ रहा है और कौन सा मॉडल है, तो उसको तो हम स्कीमेटिक्स में फाउंड कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं जो सामने है। तो देखिए काफी लोग इसको खोलने से डरते हैं कि कोई, अभी किसी ने बताया कि सर इसके स्प्रिंग निकल जाते हैं या फिर ये इस तरह की दिक्कत। तो चलिए मैं खोलता हूँ, जरा आप होल्ड कीजिए। देखिए इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको इस तरह से साइड में इसके लॉक रहते हैं, इस लॉक लॉक के थ्रू इसको बाहर करना है।
माइक किन्हीं का चालू है, कृपया माइक बंद कीजिए। किन्हीं का माइक ऑन है। देखिए मैंने इसको खोला है और इसके ये ढक्कन साइड हो गए और ये रहा इसका अंदर का मटेरियल। ठीक है, आप इसे जरा आप ध्यान से देखिए, ये इसके अंदर के मटेरियल है। और रही बात तो स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग जो है वो मेमोरी वाले स्लॉट में आते हैं, सिम वाले स्लॉट में अब आपको स्प्रिंग देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है, तो यहाँ शुरू से देखिए, ये जो आप इस लीवर को पुश करते हैं, तो ये यहाँ एक सेकेंड लीवर होता है छोटा सा, ये इसको ऊपर नीचे की ओर पुश करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे इसको करता है, और जिससे यहाँ से हमारे एक स्विचिंग वाले स्विच लगे हुए हैं यहाँ पे, ये हमारा यहाँ नीचे टच होता है। ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा ये। एक बार मैं इसे जरा क्लीन कर लेता हूँ ताकि इसके हर एक पॉइंट आपको दिखे अच्छे से। किन्हीं का माइक चालू है, कृपया माइक बंद कीजिए। किन्हीं का माइक ऑन है, नहीं तो मुझे फिर काम छोड़ के आपका माइक बंद करना पड़ेगा। देखिए दिख रहा होगा आपको, ये जो रड है, ये रड इसको ऊपर नीचे करता है, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए इसको भी मैंने निकाल दिया, पूरी की पूरी मैं इसकी आपको डिसेंबल समझा देता हूँ कि इसके अंदर आखिर होता क्या है। और ये रड भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब ये रड भी मैंने निकाल दिया और ये लीवर भी मैंने निकाल के बाहर में रख लिया। अब ये बचा मेरा ओनली फॉर प्लास्टिक एरिया, जिसमें कि हमारे पूरे के पूरे सिम और मेमोरी है। ये कंप्लीटली बचा हमारा प्लास्टिक एरिया। ठीक है, अब देखिए हम इसको किस तरह से फिट करते हैं। यहाँ पे हम हल्का सा पेस्ट डालेंगे हर एक पॉइंट पे, जहां जहां की हमें सोल्ड करके लगाने हैं इसे, हर जगह पे जहां जहां इसकी सोल्डिंग एरिया है हर जगह हम पेस्ट लगा देंगे। रही बात तो आप 183 पीपीडी लगा सकते हैं ताकि आपको सोल्ड करने में बिल्कुल आसानी हो जाए, या हम डायरेक्ट जब सोल्डिंग आयरन चलाएंगे ही इसके हर एक पॉइंट पे, तो हमें पीपीडी हम नहीं भी डालें तो कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं है। ठीक है, पेस्ट डाल दिया। अब इसकी जो ये प्लास्टिक एरिया है हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ हम मिला लेंगे, यहाँ जो हमारी सीम है सारे पॉइंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ सारे के सारे पॉइंट्स हमने मिला लिया। अब हम लेंगे सोल्डिंग आयरन। अब सोल्डिंग आयरन की मदद से हम इसे क्या करेंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। देखिए यहाँ ऊपर का भी हमारा सीम है। ठीक है, यहाँ अब देखिए आपका सोल्डिंग आयरन अब यहाँ मजे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका सोल्डिंग आयरन यहाँ आराम से चलेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपका सोल्डिंग आयरन जो है आराम से जाएगा, क्योंकि अभी ये ओनली फॉर इसका क्या है, प्लास्टिक एरिया है। हम सभी पॉइंट को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। देखिए पहला सीम हो गया, ये अंदर का हो गया सीम, इसको भी मैंने सोल्ड कर दिया। ठीक है, अब रही बात मेमोरी, इसको भी हम यहाँ से सोल्ड कर देंगे। देखिए सारे के सारे पॉइंट्स आपकी सोल्डिंग आयरन के थ्रू सोल्ड हो रहे हैं, ये सारा हमारा सोल्ड हो गया। अब बचा यहाँ स्विचिंग, ये देखिए इस स्विच को भी हम यहाँ सोल्ड कर दिए। ठीक है, ये भी हमारा सोल्ड हो गया। अब ये देखिए सिम ट्रे हमारा अंदर अंदर जितने भी पॉइंट्स थे, सारे के सारे पॉइंट्स हमारा अंदर अंदर सोल्ड हो गया। ठीक है, अंदर अंदर सोल्ड हो गया। अब हमें अंदर में सोल्डिंग चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने भी हमारे सोल्डिंग पॉइंट्स थे वो सोल्ड हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे।
ठीक है, ये अंदर अंदर मैंने साफ कर लिया। अब हम इसका लेंगे ये वाली रड, ये जो देख रहे हैं, जिस रड को आप सुई से पुश करते हैं, इस रड को भी हम यहाँ से यहाँ तक साफ कर ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसकी डिसेंबल समझ गए ना, तो कोई भी सिम ट्रे हो आराम से खोल लीजिए, आराम से उसको बैठा लीजिए, सोल्ड कर लीजिए हर एक एरिया को बिना डरे। और ये देखिए हमने यहाँ इसके लीवर को लगा दिया, ये देखिए ये जो इसका रड है इसको लगाया। अब हम लेंगे इसकी जो नीचे में जो लीवर रहता है, जो आपके सिम को पुल अप एंड पुल डाउन करता है, यानी कि बाहर की ओर धकेलता है, इसको हम यहाँ ये वाले एरिया में फिक्स कर दिए। ठीक है, अब यहाँ जरा आप ध्यान से देखिए कि ये हमारा लगा हुआ है। अब आप यहाँ इसको सिम को इसके थ्रू आगे पीछे कीजिएगा तो यही लीवर आपका इसको बाहर की तरफ पुल अप करता है, ये ठीक है। यहाँ दबाइएगा तो ये बाहर की ओर फेंक देगा। फिर आप सिम लगाइएगा, ये जब दबेगा तो आपका रड क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। सिर्फ इतना ही इसके अंदर फंक्शन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये यहाँ पे एक स्विचिंग है, ये एंगल है और ये रड है। बाद बाकी को तो आप इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्ड कर ही चुके हैं, सभी को अपने मन के अनुसार देख करके अच्छे से आपने सोल्ड कर लिया। अब ये बचा इसका कवर, ये क्या है ना, ये पतरी जो आप देख रहे हैं, छोटे कैमरे में भी देखिए, ये इसका कवर है स्टील। अब इस हम कवर को क्या करेंगे, इस पे फिक्स कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये फिक्स हो गया। यहाँ जो हमारा लीवर का एंगल था ये भी सामने आ चुका है। अब लेंगे सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग आयरन की मदद से जहां जहां हमारा सोल्डर है उसे हम सोल्ड कर देंगे। चलिए ये वाला सोल्ड हो गया, चलिए ये भी हो गया। अब सारे इसके ढक्कन के जो एरिया थे वो सोल्ड हो गए। अब हम इसको फाइनली क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो ऊपर से हल्का सा हीट मार सकते हैं, थोड़ा सा, ताकि अगर कोई लेग अगर सही से नहीं बैठा होगा तो वो बैठ जाएगा। लेकिन सोल्डिंग आयरन से हमने दबा दबा के इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ इस लीवर को आप देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा लीवर था, यहाँ अगर आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो वो देखिए ये लीवर यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए यही इसमें मेन सिस्टम है और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ ट्विजर की मदद से ऊपर नीचे, ये देखिए यही है। यहाँ जब आप पुश करते हैं तो ये क्या करता है, आपके सिम को बाहर धकेल देता है। फिर सिम लगाते हैं तो ये इस तरह से पीछे आ जाता है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ है इसका स्विचिंग सिस्टम, और सभी को तो आपने अंदर अंदर सोल्ड कर ही दिया। तो अब बताइए क्या ये आपके समझ में नहीं आया या फिर आ गया? हाँ सर एकदम बढ़िया। सर एक्चुअली क्या होता था, पहले वो चाइनीज का सिम कनेक्टर होता था ना ऐसा, उस पे एक स्प्रिंग रहता था, खोलते ही वो स्प्रिंग तुरंत निकल जाता था, वही दिक्कत होता था। इसमें तो स्प्रिंग ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, अब जितने भी आप एंड्रॉयड फोन को खोलेंगे ना, सारे के सारे में ये लीवर सिस्टम है, जो कि बहुत ही आसान है। जब तक आप नहीं खोलेंगे आपको डर है, एक बार अगर आप उसकी पतरी ऊपर से हटा दिए आपके सारे डर खत्म हो गए। ठीक है, एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। और आप आराम से इसके अंदर में सोल्डिंग से काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर की एरिया को गायब कर देते हैं तो मजे से सोल्डिंग से सोल्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर एक और सर,
वो सर जो आप बता रहे थे ना, वो सिम ट्रे लगाने के बावजूद भी वर्क नहीं करता करके जो स्विचिंग काम करता है, तो इसको अपन कैसे चेक करेंगे उसी को? इसमें देखिए उसकी स्विचिंग जो है आपके सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। इसके बीच में कभी इसको ट्रांजिस्टर से भी वर्क करवाया जाता है। ठीक है, तो आपकी कौन सी मॉडल है? नहीं, मैं वो सर मेरे पास नहीं है अभी जो आप बताए ना, जो यहाँ पास कभी कभी हम लोग सिम ट्रे लगाते हैं तो भी वर्क नहीं करता है, जहाँ पास वो बताए नहीं सर एक स्विचिंग काम करता करके, जी जी जी, जहाँ जो पास हाँ वैल्यू आता है ओनली एक जगह पे, बस बाकी सब हाँ ग्राउंड हाँ, है करके। बाकी सब ग्राउंड, ये मैंने ये सर वाली पॉइंट बताया था। हम्म, ठीक है, ये वाली पॉइंट बताया हेलो था जी। जी तो इसके रास्ते में पैरेलल कैपेसिटर भी रहते हैं, और ये फिर आपके यहाँ पे 1.0 के करीब वोल्टेज भी आता है स्विचिंग पे। तो अगर ये लाइन डैमेज रहता है वाटर डैमेज वगैरह होने की वजह से, और ये एक पैरेलल कैपेसिटर भी खराब हो जाते हैं, तो फिर आप नीचे सिम कितना भी डालेंगे निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे ज्यादातर MI Note 3 और MI Note 4 में ये दिक्कत आती है हाँ, कि ये सर सब में ये आता है ये हेलो सब दिक्कत। जी जी, तो सर इसका हेलो सेक्शन सर आजू बाजू में रहता है कि कहीं और से, मतलब सीपीयू तरफ रहता है? ये सीपीयू से हेलो कनेक्टिविटी सर। रहता है। जी जी, बताइए बताइए बताइए। सर ये हमारे स्विच 8A मोबाइल है सर, रेडमी का। हाँ, इंसर्ट सिम शो कर रहा है सर, सिम जितने भी लगाने के बाद शो नहीं कर रहा है, ओके। तो रेडमी, स्विचिंग के ही समस्या। जी जी बिल्कुल, उसकी स्विचिंग लाइन को एक बार आप जीआर वैल्यू चेक कर लीजिए उस पे। और जीआर वैल्यू अगर प्रॉपर अगर है तो ठीक है, अगर प्रॉपर नहीं है जीआर वैल्यू, उसमें समथिंग 250 450 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, और उस लाइन जी के, सर। और दूसरी चीज ये भी है कि सिम जितने भी आपके सिम्स के रिलेटेड जितने भी इसमें 6 पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स में जितने भी हमारे आईडी है, क्लॉक लाइन भी रहते हैं, वोल्टेज लाइन भी होता है, तो उन सभी लाइन से रिलेटेड जितने भी पैरेलल सीरीज पैरेलल कंपोनेंट्स है, उन सभी कंपोनेंट्स को डैमेज ओपन के लिए ध्यान से चेक कीजिए। आपके पास कोई स्कीमेटिक्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं? जी जो सर नहीं है, पर इसके स्मेटिक भी नहीं है सर, इस बोर्नियो स्कीमेटिक में नहीं भी है? नहीं है, एटे का। एटे का बोर्नियो में नहीं है, आपने चेक किया है? चेक किया है सर, नहीं है। ओके, चलिए ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा, मैं नोट कर लेता हूँ। एटे का सिम आपको वे चाहिए, ठीक है? क्या है सर हम लोग के जी पास सर। हेलो जी बताइए। सर, हम लोग क्या है ना, सिस्टमेटिक डायग्राम हम लोग को देखने नहीं आता, चलाने नहीं आता, नहीं हम लोग खरीदे बिल्कुल हम नहीं। समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, स्कीमेटिक डायग्राम आप अच्छे से देख पाएंगे, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है, आप देख इसलिए पाएंगे। भेज दीजिए सर। सिमेटिक के लिए पीसी कंपलसरी है या मोबाइल से भी वर्क कर सकते हैं? पीसी चाहिए, पीसी चाहिए उसके लिए, ठीक है? सर एक बार MI एक 6A का इंसर्ट सिम आ रहा था, तो सब चेक किया, सब सही दिखा रहा है, फिर भी मेरे को ये दोस्त ने बताया कि इसको मैं पासिंग। बताता हूँ MI6A का जो इंसर्ट सिम है ना, वो सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड करता है, और उसमें एक बेसबैंड आईसी रहते हैं, वो बेसबैंड आईसी भी शॉर्ट करता है ना, उस वजह से भी उसके MI6A में इंसर्ट सिम डिपेंड करते हैं। और बताइए आप। सर मेरे को अभी पर्सनल क्वेश्चन है, Y55 होगा हम्म, सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैं उसको WDR चेंज कर दिया फिर भी नहीं आ रहा है, वो क्या 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 वोल्टेज लिख चेक। रहा है? प्रॉब्लम क्या दे रहा है? इमरजेंसी है या नो सर्विस है? क्या है? नो सर्विस। ओके, नो सर्विस है, ठीक है। उसमें WTR लगे हुए हैं, हाँ सर, उसकी वोल्टेज बन रहे हैं दोनों। नहीं दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है सर। कितना कितना वोल्टेज आ रहा है वहां पे? 600 कुछ अच्छा आ रहा है, 435 600 ऐसे नहीं कुछ। सर, WTR जो है ना वो 1.0 और 1.8 वोल्ट पे काम करता है। तो WTR की ये दोनों वोल्टेज आप सिम डाल के चेक कीजिएगा, बिना सिम का नहीं बनेगा, सिम लगाइएगा ना तब उस वोल्टेज को चेक कीजिएगा। ठीक है, WTR आपने बदल दिया है? हाँ सर बदल दिया है। ठीक है, वो पहले ये चेक कीजिए कि WTR का वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। और अगर WTR के वोल्टेज बन रहे हैं तो उसमें जो आपकी फर्स्ट RFIC लगी हुई है, उस RFIC को भी काम करने के लिए 1.8 वोल्ट की आवश्यकता है। क्या वो 1.8 वोल्ट उसको मिल रहा है? आपने चेक किया है? नहीं वो चेक नहीं किया सर। हाँ, वो 1.8 भी अगर मिसिंग रहेगा तो आपका नो सर्विस आ जाएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। तो वो 1.8 वोल्ट भी चेक कीजिए, वो भी वोल्टेज आपका PM ही बनाता है। अच्छा सर। जहां तक हम लोगों के माइंड में सेट होता है ना, जितने पुराने टेक्नीशियन है, कि सिर्फ नेटवर्क ऐसी को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट ही चाहिए RF को, लेकिन 1.8 भी इम्पोर्टेंट है RF के लिए, जो कि काफी कम लोग चेक करते हैं उसको। ठीक है,
सर ये सब तो स्कीमेटिक के क्लास में बताया जाएगा ना? जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसलिए मैं इसलिए ज्यादातर नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अभी मैं ज्यादा बोलने लगूँ ना तो काफी लोग कंफ्यूज करने लगेंगे। इसलिए जो टॉपिक चल रहा है उसी पे पहले दिमाग को फोकस कीजिए। जिनको मालूम है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं मालूम है वो भी समझ लीजिए। फिर जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे फिर वहां दिमाग लगाइए, ठीक है? ओके ओके सर, चलिए एवरीवन, गुड नाइट। 10:20 हो चुके हैं, तो अब आप लोग थैंक यू वेरी Good मच night, सर, sir. आप बहुत अच्छे सिखाते हैं सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग को गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन। और सरफराज सर भी आए हुए हैं क्या सर? आप यहाँ रुकेंगे या फिर आप रुकेंगे सर? आप मुझे सुन पा रहे हैं सरफराज सर? जी सर बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया क्लास चला आपका। ओके, थैंक यू सर। नया तरीके से। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट सभी को। रमेश जी भी अच्छी तरह सीख लीजिए। सर ओके चलिए, गुड नाइट एवरीवन। हम लोग कल मिलते हैं। सर, हो गया।